मजबूती से वो बंधी होगी। तो उस बंद हाथ की तरह हमें बनना होगा। आज वक्त की मांग है, हमें एकल विचारधारा के साथ साथ, हम ये नहीं कहते कि वे संगठन काम नहीं कर रहे, निश्चित रूप से कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त की मांग ये है कि एकल विचारधारा के साथ साथ हमें संपूर्ण बहुजन विचारधारा के साथ चलना होगा। हमें अब विभेद नहीं करना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और हमारे अल्पसंख्यक समुदाय, ओबीसी समुदाय, सभी को साथ लेकर चलना होगा। ठीक है, इनमें से अगर कोई हमें लगता है कि वे हमें अपना साथी नहीं मानता तो उसकी भूल है, हम क्यों वो गलती करें। हमें तो बाबा साहब ने ये नहीं सिखाया, हमें तो बिरसा मुंडा ने ये नहीं सिखाया, हमें तो रमाबाई और सावित्री बाई जैसी हमारी नारी शक्ति ने ये नहीं सिखाया था। हमें तो नैतिकता और निस्वार्थ भाव से समाज में कार्य करने का जो पथ दिखाया था, हमें तो उसी पर चलना है। हम क्यों अपनी वैचारिक अनुरोध है, आपके घर में जो नन्हे नन्हे हमारे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, उन्हें विद्यालय अवश्य भेजें। हमारा एक ही नारा है, शिक्षा युक्त और नशा मुक्त हो समाज हमारा। इस लाइन को, इस पंक्ति को अगर आपने समझ लिया तो आप ये समझिए हमारे इस समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप देखते होंगे ग्रामीण अंचलों में, मैंने तो अक्सर देखा है, आपने भी महसूस किया होगा, हमारे ग्रामीण अंचलों में हमारे ग्राम के जो वासी होते हैं हमारे समाज के, वे कहीं न कहीं नशे में डूबे हुए हैं। शहरों में तो होता ही है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तब से हमारा संघर्ष शुरू होता है और इन आर्थिक परिस्थितियों से हम जूझते जूझते आगे बढ़ते हैं। एक परिवार से अगर एक व्यक्ति शराब के नशे में डूबा है तो आप सोचिए उस परिवार से, उस व्यक्ति से लगे हुए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, उसकी पत्नी, उसकी बहनें, वे सभी परेशान होंगे और साथ ही साथ वो पूरा परिवार